हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 41 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से और इसमें आज हम फिर से दोहरा रहे हैं यानी कि जारी रख रहे हैं एकांकी ऐसे ऐसे को। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखी एकांकी के पहले भाग को पढ़ा। अब आज हम उसके आगे के संवाद को पढ़ेंगे और जानेंगे कि वो कौन सी बीमारी है जो ऐसे ऐसे के नाम से मोहन बता रहा है, जो बहुत ही पीड़ादायी है और जिसके कारण उसके माता पिता दोनों परेशान हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं आज का संवाद। माँ हंसकर, हंसी की हंसी, दुख का दुख, ये ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयां उड़ रही हैं। पिता, माँ कैसे? पिता, अजी एकदम सफेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया, बस में भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से कराहकर, माँ, ओ माँ, माँ, ना ना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी जरा देखना, डॉक्टर क्यों नहीं आया? इसे तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। ये ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है, देखो ना कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती। हींग, चूरन, पिपरमेंट सब कुछ दे चुकी हूँ, वैद्य ही आ जाते। तो देखा और सुना आपने आज का संवाद, कैसे माँ और पिता दोनों आपस में एक दूसरे को बता रहे हैं कि मोहन की क्या हालत हो रही है और माँ बेचारी बहुत घबरा रही है क्योंकि उससे अपने बच्चे का दर्द देखा नहीं जा रहा और वो बार बार कुछ ना कुछ डॉक्टर के आने से पहले इलाज कर रही है, जैसे हींग लगाना। कई बार कैसे होता है ना, हमारे पेट में दर्द होता है तो मम्मी हींग लगा देती है, चूरन देना, पिपरमेंट की गोली, कुछ भी मतलब जिससे बच्चे को आराम आ जाए। तो ये था आज का संवाद। चलिए अब हम चलते हैं अपने आसान से प्रश्नोत्तर पर। तो ऊपर दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए जो हमने पढ़ लिया और फिर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, देने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर 1, मां को मोहन की बीमारी सुनकर क्या हुआ? देखिए, मां असमंजस में पड़ गई कि ऐसे ऐसे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है। फिर प्रश्न नंबर 2, बस में भी नाचता रहा, आप इस वाक्य से क्या समझते हैं? लिखिए, क्या मोहन डांस करता रहा? नहीं, मोहन को इतना दर्द था कि वो बस में भी एक जगह पर नहीं बैठ पाया, इसलिए इधर उधर मचलता रहा या नाचता रहा। फिर प्रश्न नंबर 3 है, मोहन की बीमारी सुनकर माँ की क्या हालत हुई? तो देखिए, मोहन की बीमारी की बात सुनकर माँ बहुत घबरा गई, जैसे कि हर माँ होती है ना। फिर प्रश्न नंबर 4, गद्यांश में कुछ समश्रुति भिन्नार्थक शब्द प्रयोग हुए हैं, उनके अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। समश्रुति भिन्नार्थक का मतलब होता है कि जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका मतलब अलग अलग होता है। जैसे कि यहाँ पर है कल, यहाँ पर कल का मतलब होता है आराम मिलना। जब तक 10वीं का परिणाम नहीं आएगा, 10वीं कक्षा का परिणाम नहीं आएगा, मुझे कल नहीं पड़ेगी, यानी मुझे चैन नहीं पड़ेगा, आराम नहीं मिलेगा। और एक कल का मतलब होता है जो आने वाला कल है, जैसे कल मुझे डॉक्टर के पास जाना है। समझ में आई? आने वाला कल या समय। फिर है बस, बस जो चलने वाली बस होती है जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, जैसे दिल्ली काठमांडू बस सेवा। और दूसरे बस का मतलब है कि बस हो गया, काफी हो गया, अब बस करो और लड़ाई मत करो। अब आपको समझ में आया कि समश्रुति भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं? सुनने में एक जैसे हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। फिर इसके बाद है 5वां प्रश्न, कल नहीं पढ़ना, मुहावरे का अर्थ पता लगाकर लिखिए। देखिए, कल पढ़ना या कल नहीं पढ़ना मुहावरे का अर्थ होता है कि कल पढ़ना का मतलब आराम मिलना और कल नहीं पढ़ना, कल नहीं पढ़ना का अर्थ होता है, पढ़ना का अर्थ है आराम ना मिलना, है ना। तो दोनों हमने आपको समझा दिए, आराम न मिलना, इसको सही ढंग से लिख लो, मिलना, ठीक है।
दोनों मैंने आपको समझा दिए। फिर आपके अनुसार आपके घरों में नाटक शब्द का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, सोच कर लिखिए। देखिए, नाटक शब्द का प्रयोग एक्टिंग के लिए किया जाता है, ये तो हमें पता है। लेकिन जैसे जब स्कूल जाने का मन नहीं होता और हम मम्मी को बोलते हैं पेट में दर्द हो रहा है, तो वो कहती है बस बस अब नाटक मत करो और स्कूल जाओ। ऐसा होता है या नहीं होता, सोच के ज़रूर बताना। अब इसके ऊपर की गतिविधि कर लेते हैं जो रह गई थी हमारी, अब वो भी कर लेते हैं। तो देखिए, एक गतिविधि ये भी है, शब्द संपदा। गद्यांश में आए कठिन शब्द को यहाँ छांट कर लिखिए और शिक्षक या घर में बड़ों की सहायता से उसका अर्थ पता लगा कर लिखिए। जैसे हवाइयाँ उड़ना, हवाइयाँ उड़ना का मतलब क्या होता है, घबरा जाना। फिर करहा कर यानी दर्द में, दर्द से जब पीड़ा हो रही होती है तो उसको हम बोलते हैं। फिर एक शब्द इसमें और है, सफ़ेद पड़ना। सफ़ेद पड़ना, इसका मतलब क्या कि बीमार, बीमार होना। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो। और देख सकते हैं कि और क्या लिख सकते हैं, देखो इसमें कोई और ऐसा वर्ड है जैसे तकलीफ। तकलीफ भी एक थोड़ा सा कठिन शब्द है, इसका मतलब क्या होता है, दर्द। ठीक है, तो अगर आपको भी कोई और कठिन शब्द दिखता है तो उसका मतलब भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। लेकिन टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल रवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये भी याद रखें, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण अवश्य करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।